तैयारियां चल रही है, क्लीनिंग कैसी हुई है, तो इसी बहाने जो कस्टमर्स आए थे उनसे भी मिलना हो गया। हमें जाना है एक रील शूट करने के लिए, इसके लिए मैं हो रही हूँ रेडी होके आपसे मिलती हूँ। जल्दी शूट करते करते दरवाजे तक जाते हैं और भाग जाते हैं। खाना दे रहे हैं तो पैसे भी ले रहे हैं, सीरियस पैसे ले रहे हैं। पैसे लिए। हाँ, भाई भी हमें डांट रहा है। भाई कह रहे हैं ऑर्डर करना तो पैसा देना। करना ये नीचे वाला फोन पे भी देखते रहते हो रेस्टोरेंट का? है ना, क्या कैसा है, कौन ऐसा नहीं कोई कस्टमर वेटिंग में है क्या है। क्या आदत है सूंघने की? रखो, दूर करो। फिर से हैम्पर पैकेजिंग, क्योंकि जितने हमने बनाए थे वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और अच्छा, एमन चूड़ी लेके आई थी। चूड़ी और मेरे लिए पैन। ये और रुस्तान मुझे कह रहे रुको, मैं हूँ, मैं अकेली काफी हूँ और किसका डाली। मैंने सोचा है कि अभी तो रिनोवेशन आप नहीं करा पाओगे ना। मेरा मन बहुत था लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। सबा का वीलॉग लेट क्यों आया, क्यों वीलॉग बन नहीं रहा, क्या ऐसी मसरूफियात बन चुकी हैं, क्या सबा के पास अभी टाइम नहीं है यूट्यूब के लिए, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब भी हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिन ख़राब ना हो, किसी की आंख में आंसू ना आए, कोई हमारी वजह से डिप्रेशन का शिकार ना हो, टेंशन में ना आए। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तनकीद करें, बिला वजह की तनकीद ना करें। कोई चीज़ गलत नज़र आती है उस पर बोलें, उस पर बोलने का आपका हक है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको गलत नज़र नहीं आ रही और आप उसको गलत बनाकर पेश करना चाह रहे हैं तो इससे गुरेज करें ताकि किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ़ ना हो। इब्राहिम फैमिली की अभी जो सबसे बड़ी मसरूफियत है वो है रेस्टोरेंट, जिसकी ओपनिंग हो चुकी है, इनॉग्रेशन हो चुकी है। लोगों का रश लगा हुआ था, जैसे कि आपको नज़र आया कि बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम था। दीपिका भी बहुत खुश है कि सबा ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, सबा ने कोई इनिशिएटिव लिया है, अपना कारोबार बनाया है, कोई तरक्की की है, उसका ख्वाब पूरा हुआ है। तो दीपिका बहुत खुश है। शुएब भी बहुत खुश है। शुएब ने ओपनिंग वाले दिन पूरा टाइम दिया अपनी बहन के रेस्टोरेंट पर। ये नहीं सोचा कि मेरी बहन का रेस्टोरेंट है और जैसे मेहमान आते हैं 1-2 घंटे बाद चले जाते हैं। शुएब ने रात तक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, हर चीज़ों को मैनेज किया, हर आने वाले फैंस को मिले, हर आने वाले गेस्ट को मिले, हर आने वाले कस्टमर को मिले। कोई ऐसा कस्टमर नहीं जो नाराज़ होके गया हो या जिससे इब्राहिम फैमिली ना मिली हो, शुएब ना मिले हों। तो शुएब ने सनी का बहुत साथ दिया। सबा को भेज दिया गया था कि तुम जाओ क्योंकि रश बढ़ रहा है और लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ रहा है और लोग तस्वीरें बना रहे हैं और अंदर जो कस्टमर बैठे हैं उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही, वो तंग पड़ रहे हैं। तो इसलिए तुम अभी घर जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, बाद में आ जाना। सबा को भेज दिया गया था। रश बहुत ज़्यादा था। सनी बहुत खुश था। जो लोगों ने इनके रेस्टोरेंट को पसंद किया है और आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इनका जो कारोबार है वो अच्छा जा रहा है, तो सनी बहुत खुश है। सनी के पास अभी टाइम नहीं है यूट्यूब के लिए। अब वो घर पर भी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। वो सुबह जाते हैं, रात को लेट नाइट पे वापस आते हैं जब रेस्टोरेंट बंद होता है। रेस्टोरेंट ओपन होते ही सनी चले जाते हैं और रेस्टोरेंट बंद होते हैं वो वापस आते हैं। अभी क्यों सबा के लिए टाइम नहीं है, अभी सबा की क्या मसरूफियात हैं और सबा की क्या गिले शिकवे हैं, ये भी हम आपसे बताएंगे। कौन से काम सबा ने अभी पेंडिंग पे छोड़ दिए और कौन से काम वो भी करना चाह रही है। अभी इंस्टा का काम कैसे हो रहा है, क्या वो पेंडिंग में जा रहा है या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबा के वीलॉग पर बात करने से पहले हम बात पहले करेंगे दीपिका के वीलॉग के बारे में। कल की तारीख में दीपिका ने अपना वीलॉग अपलोड किया, जिस वीलॉग में उन्होंने बनाए छोले भटूरे शुएब के लिए स्पेशल, क्योंकि संडे था, शुएब का चीट डे था। तो दीपिका ने ये डिसाइड किया था जिस दिन आपका चीट डे होगा उस दिन आपको आपकी पसंद का खाना मिलेगा जो आप खाना चाहेंगे।
तो इस संडे दीपिका ने डिसाइड किया कि वो छोले भटूरे बनाएगी। तो शुएब ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया कि आज मैंने छोले भटूरे खाने हैं। तो उसने कहा 5 बजे तक बना लो ताकि हज़म हो जाए, फिर मैं जिम पे चला जाऊं, क्योंकि वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है दीपिका और शुएब ने। दीपिका दरमियान में डंडी मार रही है, ज़्यादा चीट डे कर रही है, लेकिन शुएब अपनी डाइट को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। चिकन, ग्रिल चिकन और वेज के साथ वो अपना डिनर करते हैं। तो संडे को वो चीट डे करते हैं रूहान, क्योंकि संडे था तो रूहान को भी स्पेशल ट्रीट करवाया जाता है। संडे वाले दिन रूहान को मिलता है पास्ता, जो रूहान का मोस्ट फेवरेट है। और जैसे ही पास्ता नज़र आता है तो रूहान कहता है कि मुझे दे दो, मैंने खाना है, उससे सब्र नहीं होता। तो दीपिका अब कोशिश यही करती है जब पास्ता थोड़ा ठंडा हो जाए फिर ही रूहान के लिए लेकर आती है, गर्मा गर्म नहीं लेकर आती, क्योंकि रूहान से सब्र नहीं होता। रूहान की जो मसरूफियत है या रूहान की जो सबसे अभी बुरी चीज़ है वो ये है कि जो भी बंदा कुछ भी खाता हो, रूहान की नीयत उस पर लग जाती है और रूहान का दिल करता है कि मैं भी यही खाऊं, मुझे भी यही चाहिए। जैसे चाहे वो शुएब कुछ खा रहे हैं, चाहे दादा कुछ खा रहे हैं, चाहे उसके लिए कुछ आया है, उसकी पूरी नीयत होती है कि क्या खा रहे हैं, मैंने भी खाना है, मैंने भी टेस्ट करना है। वो रोता भी है, क्रॉलिंग करता पास भी चला जाता है कि मुझे ये दें, मैंने ये खाना है, मैंने भी ये टेस्ट करना है। तो अभी कुछ चीज़ें डॉक्टर ने उसे अलाउ नहीं की, कुछ जो की हैं वो दीपिका उसे खिला रही है। पूरी तवज्जो वो अपने बेटे को दे रही है, अच्छी तरबियत कर रही है, उसकी बहुत अच्छी परवरिश कर रही है, उसकी एक एक चीज़ का ख्याल खुद रख रही है, उसके खाने का, उसके पीने का। उसकी मम्मी जो है उसको बहुत सपोर्ट कर रही है इन सब चीज़ों में। तो रूहान का इस वक्त सबसे जो फेवरेट चीज़ है वो है खाना। बस मैं खाई जाऊँ, मोटा हो जाऊँ, खाई जाऊँ। तो उसको खाना बहुत पसंद है। दीपिका भी कहती है इसको हर चीज़ चाहिए, इसने जिस बंदे ने भी कुछ भी खाना है रूहान को वो चाहिए। फिर एक वीडियो थी कि अम्मी खाना दे दो, अम्मी दे दो पास्ता, मैंने खाना है। तो रूहान दोनों हाथों से इशारा करता है अम्मी दे दो, आवाज़ें लगा रहा है कि मुझे दे दो। फिर छोले भटूरे की रेसिपी दीपिका ने शेयर की, तो छोले भटूरे शुएब को बहुत पसंद आई। दीपिका ने ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है, फैंस के साथ शेयर की है। आप जाएं दीपिका के पेज पर और वहाँ पर देखें कि दीपिका ने क्या रेसिपी जो है वो शेयर की है। छोले भटूरे की ऑथेंटिक रेसिपी है, नो फ्लॉप रेसिपी है। फिर उसके बाद जैसे दीपिका उठी, दीपिका की जो गर्दन और बाजू थे इसमें पेन था, उसके बावजूद उन्होंने शुएब के लिए ख़ुद सारा खाना बनाया, ख़ुद उसकी फरमाइश पूरी की। तो दीपिका अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हैं, अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, उनका बहुत ख्याल करती हैं, कोशिश करती हैं कि अपने हाथ से बना हुआ खाना उनको खिलाएं, बाज़ार से ना मंगवाऊं। लेकिन दीपिका अपने हस्बैंड के लिए बहुत एफ़र्ट करती है, अपने बेटे के लिए भी बहुत एफ़र्ट करती है। ये था दीपिका का वीलॉग। अभी हम डिटेल बात करेंगे सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने कल की तारीख में अपलोड किया। सबा का वीलॉग आया तो सबा जो थी वो उठी है, अपना नाश्ता कर रही थी। रेस्टोरेंट की ओपनिंग के बाद सबा फिर मॉर्निंग वाले दिन गई नेक्स्ट डे अपने रेस्टोरेंट पर। जब खुला साथ मिलकर काम करवाया कि क्या करना है क्या नहीं, क्लीनिंग अच्छी हुई है, सब चीज़ें मैनेज हुई हैं कि नहीं। तो सबा गई अपने रेस्टोरेंट पर, वहाँ पर लोगों से मिली, लोगों को गिफ्ट हैम्पर दिए, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने खुश आमदीद का विज़िट किया। फिर उसके बाद सबा घर आई। सबा ने का वीलॉग तो शुरू हो चुका था, तो अभी मैंने इंस्टा की रील शूट करनी, अपने कपड़े प्रेस कर रही थी कि अकेले ही सारे काम करने हैं। अभी सनी रेस्टोरेंट पे मसरूफ़ हो चुके हैं, उनके पास टाइम नहीं है और ना ही मैं उन्हें डिस्टर्ब कर सकती हूँ कि सनी ये काम करना है, सनी वो काम करना है। अभी मुझे अकेले ही आदत डालनी होगी, जैसे मैं पहले करती थी अभी भी मुझे वैसे ही करना होगा, सारे काम खुद करने होंगे। सबा ने अपने कपड़े प्रेस किए और कपड़े प्रेस करने के बाद बताया कि मैं जा रही हूँ रील शूट करवाने। ये जो रील शूट सबा ने करवानी थी, एक ज्वेलर की शॉप थी, उनकी ज्वेलरी की उन्होंने करवानी थी रील शूट, उनकी प्रमोशन करनी थी, गोल्ड की ज्वेलरी थी। तो वहाँ पर वो गई, तो जैसे ही उसने ज्वेलरी पहनी, मैंने आपसे वीडियो शेयर की है कि वो कितनी प्यारी लग रही थी। तो उसके बाद सबा ने कहा कि ये जो ज्वेलरी है, मतलब गोल्ड का जो हार है, इसको हम ले जाते हैं, देखते हैं दुकानदार कैसे तैसे चलते चलते दुकान से बाहर निकल जाते हैं, ऐसे मजाक कर रही थी। वहाँ से वापसी पर भी सबा गई अपने रेस्टोरेंट पर और वहाँ पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, लोगों का शुक्रिया अदा किया, उन्हें गिफ्ट हैम्पर दिए और सनी से पूछा कैसा काम चल रहा है। तो सनी ने कहा कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो सनी ने कहा कि यहाँ पर मुझे ख़ुद भी काम करना पड़ रहा है, मैं यहाँ पर बॉस बन के नहीं फिर रहा। कस्टमर के खाने के लिए चाहिए थे बर्तन, तो मैंने खुद डिश वॉश किए हैं, मैंने खुद बर्तन धोए हैं, अपनी शर्ट को ऊपर किया, पैंट को ऊपर किया और मैं लग गया कि मैंने बर्तन धोने। मैंने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पर मालिकों में बर्तन नहीं धो सकता, मैंने खुद बर्तन धोए हैं। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि मैंने खाना है खाना, तो सबा ने वहाँ पर कहा कि मुझे खाना खिला दें।
खाना खाने के लिए तो नहीं था, लेकिन पैक कर दिया कि क्योंकि कस्टमर बैठे हैं और अगर तुम्हें खाना पहले दे दे और उनको ना दें तो अच्छी बात नहीं है। तो सबा को खाना पैक करके दे दिया कि ये लोग घर जाके खा लेना। सबा ने खाना पैक करवाया और सनी ने कहा कि बिल दो। सबा ने कहा मैंने भी बिल देना, तो सनी ने कहा बिल्कुल हाँ तुमने भी बिल देना, तुम भी कस्टमर हो। तो सबा ने फिर अपना बिल पे किया, 786 रुपये उसने दिए। सबा ने कहा ये तो मेरे साथ क्या हो गया है, सनी ने मुझसे भी पैसे लिए हैं। तो कहा कि हाँ बिल्कुल। तो घर आई, अम्मी को खाना दिया कि ये ले रेस्टोरेंट का खाना है, क्योंकि मैं कल भी कुछ नहीं खा सकी, आज भी कुछ नहीं खा सकी, तो बस अभी मेरा दिल कर रहा था तो मैंने कहा अभी मैं घर ले जाती हूँ तो वहाँ पर बैठ के खाती हूँ। तो सब ने मिलकर खाना खाया। सबा अभी सुबह शाम जब भी उसे टाइम मिल रहा है वो अपने रेस्टोरेंट का विज़िट कर रही है कि ऐसा ना हो कि लोग आए ही नहीं, लोगों को पता हो कि मैं अपने रेस्टोरेंट पे जा रही हूँ, सुबह भी जा रही हूँ, शाम भी जा रही हूँ, जब मुझे टाइम मिल रहा है मैं अपने रेस्टोरेंट पे जा रही हूँ। तो इसलिए सबा दिन रात अपने रेस्टोरेंट पे नज़र आती हैं। जो भी सबा को मिलना चाहता है वो उनके रेस्टोरेंट पे जाए, खुशामदीद पे वहाँ पर आपको सबा मिलेंगी। तो सबा ने खाना अम्मी को ला कर दिया, अम्मी ने खाना खाया, सब ने खाना खाया, सब ने बहुत इन्जॉय किया। फिर सबा ने कहा कि आज मेरे साथ ये हुआ है कि सनी ने मुझसे पैसे लिए। अम्मी ने कहा कि भाई ने भी यही कहा है कि कोई भी बंदा कुछ भी ऑर्डर करेगा रेस्टोरेंट से तो वो वहाँ पर पैसे दे के ऑर्डर करेगा और मंगवाएगा, मुफ्त में कोई भी वहाँ से खाना नहीं लाएगा। दीपिका ने भी पनीर टिक्का मंगवाए थे तो दीपिका ने भी धर्मदादा को कहा कि पैसे देकर आना और कहना कि भाई ने पैसे भेजे, और भाई ने कहा कि पैसे रखो तो सब रख लेंगे। तो दीपिका ने भी पैसे देकर मंगवाए। सबा गई तो सबा से भी पैसे लिए। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं कि अगर हम सबकी ऐसे ही करते रहेंगे, आप ये कह लें कि सबको दावतें करवाते रहेंगे तो फिर तो रेस्टोरेंट नुकसान में जाएगा। अगर हम अपने फैन से पैसे ले रहे हैं, सबसे पैसे ले रहे हैं, बेशक वो आपका अपना रेस्टोरेंट है तो आपसे भी पैसे लेने चाहिए, इसमें कोई मजाक का खेज बात नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो वीलॉग नहीं बन रहा था। सबा ने अपने नाश्ते की रूटीन शेयर की। सबा ने कहा कि ओपनिंग के बाद जो वीलॉग है वो नहीं बन पा रहा क्योंकि सनी भी मसरूफ़ है, मैं भी मसरूफ़ हूँ, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, तो मैं भी वीलॉग जो है अपलोड नहीं कर पा रही और ना ही शूट कर पा रही हूँ। हम आपको बताते जाएंगे जैसे ही सबा की ओपनिंग हुई है उसके 2 दिन बाद, मतलब कि तीसरे दिन जाके ये वीलॉग आया है। एक दिन लेट वीलॉग आया है, सबा ने शूट नहीं किया, फिर अपलोड भी नहीं किया, तो सबा को भी थोड़ी मुश्किल हो रही। कृष्णा तो उसके साथ हैं लेकिन वीलॉग शूट करने में और वीलॉग अपलोड करने में उसे मसला आ रहा है क्योंकि अकेली होगी, सारे काम अकेले करने पड़ रहे हैं। पहले सनी साथ थे तो काफ़ी हेल्प आउट थी, अभी सनी जो है वो रेस्टोरेंट पे मसरूफ़ हैं, रेस्टोरेंट का स्टाफ भी कम है। सबा जब नेक्स्ट मॉर्निंग गई, मतलब तीसरे दिन जब वो गई अपने रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पर बंदे कम थे, स्टाफ कम था, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी। तो सबा ने जाकर अपने रेस्टोरेंट की क्लीनिंग की, टेबल साफ़ की, उसकी वीडियो हमने शेयर की है। सब मिलकर काम कर रहे हैं, सनी ने भी साथ क्लीनिंग करवाई। ये नहीं है कि दोनों मालिक हैं और वो काम नहीं कर सकते। सबा ने जाके वहाँ पर क्लीनिंग की, घर चाहे वो काम करे ना करे लेकिन अपने रेस्टोरेंट पे वो पूरे काम कर रही हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं, अपने स्टाफ को सपोर्ट कर रही हैं। ये नहीं कि वो मालकिन है तो वो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने अपने टेबल साफ़ किए और उसके बाद फिर घर आई तो घर आकर बताया कि हमने जो स्टाफ रखा था हमें था कि ये पूरा है लेकिन स्टाफ कम है, स्टाफ कम होने की वजह से काम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि स्टाफ को बढ़ाएं, मॉर्निंग की शिफ्ट अलग करें, इवनिंग की शिफ्ट अलग करें, दिन में अलग हों, रात में अलग हों, ताकि हमारे स्टाफ को भी रेस्ट मिले। लेकिन इस दौरान भी सनी को रेस्ट नहीं मिलेगा, सनी फिर मॉर्निंग में जाएंगे और रात को वापस आएंगे। सबा ने कहा कि वीलॉग जो है यूट्यूब की जो फैमिली है वो आपको बहुत मिस कर रही है क्योंकि आप वीलॉग में नहीं आ रहे। सनी ने कहा कि अभी थोड़ा मसरूफ़ हूँ, ये चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो जाएं, चीज़ें ज़रा लाइन में आ जाएं, फिर उसके बाद मैं वीलॉग में आया करूँगा। वीलॉग में आपसे बहुत सारी बातें करनी है और आपका बहुत शुक्रिया अदा भी करना है कि आपने हमें सपोर्ट किया और खुशामदीद में आप विज़िट कर रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट पर आ रहे हैं। इस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे रेस्टोरेंट पर आ रहे हैं। सनी ने कहा कि बहुत जल्द मैं आपको वीलॉग में दोबारा नज़र आऊँगा। एक और चीज़ के सनी के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, स्टाफ तो है लेकिन सबा के ऊपर घर के काम, इंस्टा के काम का बहुत बर्डन है, यूट्यूब के काम का बहुत बर्डन है और सनी के ऊपर रेस्टोरेंट के काम का बहुत बर्डन है। सनी सब्जियां भी खुद ला रहे होते हैं, फिर वो अपने मोबाइल से चेक कर रहे होते हैं कैमराज़ के कोई वेटिंग में तो नहीं है, कोई बाहर लोग तो नहीं खड़े, क्या सबको खाना टाइम पे मिल रहा है, खाना लेट तो नहीं हो रहा, क्या किचन में काम ठीक चल रहा है, कोई गंदा काम तो नहीं हो रहा, क्लीनिंग है कि नहीं है। वो घर भी बैठे हों लेकिन फिर भी उनकी सारी तवज्जो अपने रेस्टोरेंट पे होती है क्योंकि तीसरे दिन वो आए थे घर में लंच करने फैमिली के साथ, वरना वो पूरा दिन रेस्टोरेंट में ही होते हैं। लेकिन तीसरे दिन वो आए क्योंकि उसके अम्मी पापा जो हैं वो भी मुंबई आए हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि माँ बाप को भी टाइम ना दिया जाए। वो भी समझते हैं कि अभी सनी पर बहुत बर्डन है, सबा पर भी बहुत बर्डन है क्योंकि सबा अपना इंस्टा का और यूट्यूब का काम कर रही हैं। PR के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं तो उन पर भी काम करना है, स्टोरीज़ बनानी है।
इसलिए सास ससुर दोनों की जो मसरूफियात हैं या दोनों की जो मजबूरी है उसको समझ रहे हैं। सबा ने कहा कि कुछ चीज़ों को आसान करते हैं। कृष्णा और रुखसाना बाजी को साथ लगाया कि नमाज रूम जो है उसमें ट्रेडमिल पड़ा हुआ था कि नमाज रूम को हम एक शूट रूम बनाते हैं जिसमें हम रील शूट कर लें, जिसमें हम कोई आउटफिट आता है उसकी जो शूटिंग है वो कर लें, रील बना लें। ऐसा करते हैं कि ट्रेडमिल को एक जगह पर सेट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक जगह बना लेते हैं जहाँ पर बस हमें दुपट्टा या कपड़े लटकाने पड़े या खड़े होना पड़े और हम कर लें, हमें जगह ढूंढनी ना पड़े, हम ये ना करें कहाँ जाना है क्या करना है। तो नमाज रूम के आगे जो एक्सरसाइज रूम बनाया था उसकी थोड़ी सी रेनोवेशन की, उसको थोड़ा सेट किया। रुखसाना बाजी अकेली ने ट्रेडमिल को एक से दूसरी जगह किया। सबा कह रही थी मैं सोच रही थी कि स्टाफ को बुलाना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, नहीं होगा, कृष्णा से नहीं हुआ, सबा से नहीं हुआ, लेकिन रुखसाना बाजी ने अकेले ही ट्रेडमिल को सेट कर लिया, एक से दूसरी तरफ कर लिया और सबकी मुश्किल को आसान कर दिया। फिर उस कमरे की सफाई की गई, चीज़ें थोड़ी सेट की गई और जगह बनाएगी कि यहाँ पर हम अपनी रील शूट करेंगे। फिर नीचे गए, नीचे जाने के बाद आया था अम्मी के घर में चीज़ केक या कप केक। वहाँ पर रिज़ा की एक आदत सबको बहुत बुरी लगी। घर वाले तो उसके आदी हैं लेकिन कृष्णा उसका आदी नहीं है। जो दूसरा देखने वाला होता है, जो बाहर से आने वाला देखने वाला होता है, वो थोड़ा सा माइंड करता है, उसको चीज़ें थोड़ी पसंद नहीं आती। घर में आए थे चीज़ केक या डोनट केक, तो रिज़ा ने उसको सूंघा कि कैसा है कैसा नहीं है। तो कृष्णा ने कहा कि तुम स्मेल कर रही हो और पूरा सूंघ के उसके बाद हमें दोगी तो हम तो ये नहीं खाएंगे। कहा कि नहीं खा लो, मैं स्मेल कर रही थी, मैं शेफ़ की तरह स्मेल करती हूँ कि इसमें क्या चीज़ है कैसे नहीं है, सूंघ के इसलिए खाती हूँ। रिज़ा ने ये तो एज अ प्रोफेशनल शेफ़ की तरह ही किया, लेकिन जो गांव से आने वाले लोग हैं या जो नए बाहर से आने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते, उनको फिर दिल नहीं करता, उनको थोड़ी सी हिकारत सी होती है कि नहीं हमने ये नहीं खाना, हमें ये नहीं पसंद। तो सबा ने कहा कि बहन तुम इसको ना सूंघो, हमारा दिल नहीं कर रहा, अब इसको खाने को बिल्कुल नाक इसके पास लेकर आई, अब हम तुम्हारे नाक से लगा हुआ बंद खाएंगे, हम नहीं खाते। तो कहा कि नहीं ये ले लो खा लो, मैंने तो वैसे ही स्मेल किया। तो सबा ने कहा कि इसको कुत्तों वाली आदत है, जो कुत्ते जैसे सूंघते हैं वैसे ही ये सूंघते, कडल के साथ रह रहा है कि इसकी भी आदत होगी सूंघने वाली, बचपन से ही इसकी ये आदत है। तो रिज़ा की काफ़ी बेइज्जती कर दी और रिज़ा का काफ़ी मजाक बना दिया ताकि कृष्णा जो है वो खा सके, ताकि वो इनकार ना करे कि मैंने नहीं खाना। फिर जो बाकी चॉकलेट्स बची थी उनके गिफ्ट हैम्पर बनाए। कृष्णा और रिज़ा लग गए दोबारा गिफ्ट हैम्पर बनाने के लिए क्योंकि चॉकलेट्स थी और जो कस्टमर आ रहे थे उनको गिफ्ट हैम्पर देने थे। जो रेस्टोरेंट में कस्टमर आ रहे थे, जो रेस्टोरेंट पे गिफ्ट हैम्पर पड़े थे वो ख़त्म हो गए। तो उसके बाद फिर सोचा कि नए बनाते हैं, घर में भी ख़त्म हो गए। फिर रिज़ा और कृष्णा लग गए गिफ्ट हैम्पर बनाने। रेहान खा रहा था चॉकलेट्स, तो सबा ने कहा कि फ़ैन जो है हमारे जो कस्टमर आए थे उन्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि आपने जो चॉकलेट घर पे बनाई हैं वो बहुत मज़े की हैं, बहुत टेस्टफुल हैं। अम्मी ने कहा मुझे भी बहुत पसंद आई। रेहान खा रहा था तो कहा क्या अगर रेहान खा रहा है तो इसका मतलब है कि चॉकलेट्स बहुत मज़े की हैं। तो रेहान ने कहा कि हाँ बहुत मज़े की हैं। अम्मी ने कहा मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन मुझे कोई खाने नहीं दे रहा। फिर कहा गया कि भाई ने मना किया कि रेस्टोरेंट का भी खाना रोज़ अम्मी को नहीं खिलाना, चाहे घर का रेस्टोरेंट है लेकिन अम्मी खाना घर का ही खाएंगी। कोई हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन अम्मी खा सकती हैं लेकिन डेली अम्मी रेस्टोरेंट का खाना नहीं खा सकते। फिर सनी आए, सनी कोई गिफ्ट हैम्पर लेकर आए जो उन्हें फैंस दे करके, कस्टमर दे करके, रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी उन दिनों में मिले थे, गिफ्ट मिले थे। जो भी आया था ओपनिंग पे वो गिफ्ट लेकर आया था। तो सबा ने कहा इन गिफ्ट को ओपन करते हैं। फिर सबा ने यह भी बात की कि सनी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, अब सनी बहुत मसरूफ़ हैं। पहले मैं कहती थी बाहर ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, दोस्तों के पास चले जाते हो, लेकिन अभी सनी के पास बिल्कुल भी मेरे लिए टाइम नहीं है। मैं सारा दिन देखती रहती हूँ सनी लेट आते हैं, रात को आते हैं, मुझे टाइम नहीं देते। पहले मेरे नखरे उठाते थे, सनी ये खाना है, सनी ये ला दो, सनी वहाँ लेके जाना है, वहाँ ले जाओ, सनी वहाँ ये चीज़ चाहिए मुझे ला दो, सनी मुझे सैंडल पहना दो, सनी मेरा ये काम कर दो, सनी इंस्टा का काम कर दो। अभी सनी खुद बहुत मसरूफ़ हो गया, मेरे लिए सनी के पास कोई टाइम नहीं है। फिर सब ने मिलकर गिफ्ट खोले, सबको गिफ्ट्स बहुत पसंद आए। कुछ ने सीनरीज़ दी, कुछ ने क्लॉक दिए, कुछ ने कपड़े दिए, कुछ ने काफ़ी अच्छी चीज़ें दी, सीनरी डेकोरेशन पीसेस दिए जो सबा सनी को बहुत पसंद आए। सबा ने दिखाया सनी को कि ये देखो हमने नमाज रूम को क्या कर दिया है, थोड़ी सी इसकी सेटिंग की है ताकि हम यहाँ पर स्टोरीज़ बना सकें। रेनोवेशन का भी काम नहीं कर रही क्योंकि सनी मसरूफ़ हैं। अभी रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई है तो सनी के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। अभी सनी की हालत बहुत ख़राब है, बहुत काम का बोझ है। अभी थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं फिर उसके बाद रेनोवेशन का सोचेंगे। अभी घर में कोई काम नहीं करवाएंगे। अभी घर में हो सकता है ये सोफ़े या फर्नीचर ले आएँ क्योंकि अभी काम पेंडिंग पे चला गया है। तो देखते हैं आगे सबा क्या करती है और इब्राहिम फैमिली का आने वाला व्लॉग या आने वाली वीडियो या आने वाली अपडेट क्या होगी। अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खुश रहिए और प्यार बांटिए।